हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 9th का क्वेश्चन मैथ। देखिएगा, हमारे इस क्लास 12th और 10th के एग्जाम 17-18 फरवरी से होगा और उन्हीं के साथ या 2-4 दिन बाद क्या है 9th और 11th का होगा। देखिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड टॉमी फाइंड। टॉमी ने क्या पाया। इसके हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि ए बी सी डी करके ऐसे है ना 4 ऑप्शन होते हैं, तो हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप भी है। तो व्हाट डिड टॉमी फाइंड, टॉमी ने क्या पाया। तो टॉमी ने क्या पाया था, एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकली पेजेस। मतलब टॉमी ने एक पुरानी पुस्तक पाया था। वो कैसी पुस्तक थी, मतलब येलो पीली कलर की थी, उसके पन्ने कैसे थे, मुड़े हुए थे, है ना। देखिए, अगला क्वेश्चन है हु चेस्ड द स्नेक। सांप के पीछे मतलब कौन भागा। अब सांप के पीछे भागना मतलब सांप को भगाना। जैसे क्या होता है कि देखिए, हमेशा चूहा क्या होता है, आगे भागता है। बिल्ली कैसा कहाँ रहती है, पीछे रहती है ना। तो अब ऐसा नहीं कि बिल्ली पीछे है चूहा आगे तो बिल्ली डर रही है, वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है और चूहा क्या है हमेशा भागने के लिए है। तो ऐसा होता है। तो मतलब कि सांप को किसने भगाया, क्या लिखा है, मैं, व्यक्ति ने भगाया था। सांप को किसने भगाया था, मैं, यहाँ पर व्यक्ति ने। देखिए, अगला क्वेश्चन, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। उन्होंने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही फेल्ड डॉट डॉट ही फेल्ड। देखिए क्या लिखा है कि उन्होंने कठिन परिश्रम, कठिन कार्य नहीं किया, डॉट डॉट ही फेल्ड, तो आप फेल हो गया। ऑप्शन यहाँ पर देखिए सो दिया है और विकास दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सो, इसीलिए वह फेल हो गया। यहाँ कार्य के परिणाम को, परिणाम क्या निकल रहा है, फेल होने का। लेकिन जब कारण पूछते हैं विद्यालय क्यों नहीं आए, है तो विद्यालय क्यों नहीं आया, तो क्या पूछते, तब कारण, वजह, व्हाट इज द रीजन, तो वजह क्या थी, कारण क्या था, तब यहाँ पर क्या लिखते विकास। लेकिन यहाँ पर क्या है, सो होगा, इसलिए वह कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए मतलब फेल हो गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। आप इसको नोट करते जाइए, ठीक है ना। देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन, डिड यू सी, क्या आपने देखा, मतलब क्या आप देखे, डॉट डॉट लायन इन द फॉरेस्ट। तो कह रहा है कि क्या जंगल में आप लायन देखे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, सम दिया है और एनी दिया है, ठीक है। दो में से एक आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एनी लिखेंगे। एनी यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए बता रहा हूँ मैं। देखिए क्या है कि जहाँ हमारे सेंटेंस प्रश्नवाचक होते हैं, सेंटेंस हमारे कैसे हों, इंट्रोगेटिव हों, और हमारे जो इनके आंसर होते हैं वो पॉजिटिव मिलने के लिए, मतलब पॉजिटिव में इनके आंसर मिलने की उम्मीदें ना हों। जैसे हम कहते हैं कैन यू गिव मी एनी मनी, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे हैं, पैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर जैसे हम जंगल में शेर देख भी सकते हैं और नहीं भी, जरूरी नहीं कि वहाँ पर शेर हो ही। तो जहाँ पर हमारे आंसर पॉजिटिव ना मिले, मतलब जरूरी नहीं कि आपने जंगल में शेर देखा ही हो, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एनी लिखेंगे। हमारे सेंटेंस ज़्यादा क्या होते हैं, जब इंट्रोगेटिव में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, एनी का यूज होता है। कहाँ, जहाँ पॉजिटिव आंसर, जैसे हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट मी, क्या आप, मतलब कि मेरे विरुद्ध आपके पास कोई शिकायत है। तो शिकायत हो भी सकती है और नहीं भी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे में एनी लिखेंगे। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एनी हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोयम। कह रहा है कि ये पोयम है, कौन पोयम है, द स्नैक ट्राइंग। देखिएगा द स्नैक ट्राइंग ये पोयम है। तो कह रहा है कि इसका पोएट कौन है। स्नैक ट्राइंग जो पोयम है इसका पोएट कौन है। एग्जाम जो आपके होते हैं एनुअल एग्जाम या कि हाफ ईयरली एग्जाम, तो उसमें निश्चित रूप से क्या होते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। किससे, हु इज द पोएट, या कि Who is the poem of, what is the poem of this lesson, या कि इस पोएट। तो कह रहा है कि इस पोएट के जो पोयम है तो वो कौन है, या कि इस पोयम की पोएट कौन है। तो देखिएगा, तो जो स्नैक ट्राइंग जो आपका पोयम है, इसके पोएट कौन है, इसके पोएट हैं W.W. रास। मतलब द स्नैक ट्राइंग जो पोयम है इसको लिखने वाले कौन है, W.W. रास। देखिए अगला क्वेश्चन,
ही इज रिच, एक हमारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है। ही इज रिच, वह धनवान है। और ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं। देखिएगा अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, लेकिन जोड़ना किससे कह रहा है कि एट, एट इज लिखा एट, तो एट लगा करके आपको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ लिखा कि ही इज रिच, वह धनवान है। ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं। तो ऐसा कहते हैं वह धनवान है फिर भी खुश नहीं है। तो अब यहाँ पर एट लिखा हुआ है, एट से हमको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, ही इज रिच धनवान है, ये फिर भी इज नॉट है। तो जब ये सेम सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है और वही सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो, मतलब हमको फिर से लिखना पड़े, यहाँ पर से लिखा हुआ ये देखिए यहाँ पर ये, तो दोबारा हमको उसी सब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ही इज रिच, ये तो फिर भी इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश, फिर भी वह खुश नहीं है। ये हमारा सेंटेंस मिलेगा एट माने होता है फिर भी, या कि इसे हम कहते हैं कि द गेस्ट है नॉट कम एज, अतिथि अभी तक नहीं आए हैं। ये तो माने अभी तक भी होता है और ये तो माने फिर भी होता है। तो वह धनवान है फिर भी खुश नहीं है, तो सेंटेंस हमारा ये से जुड़ जाएगा। ऐसा देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ संतोष यादव विलेज, तो संतोष यादव जो था तो उसके विलेज मतलब उसके गांव का नाम क्या था। तो संतोष यादव के गांव का नाम क्या था, जोनियावास। जोनियावास ये संतोष यादव के गांव का नाम था, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डॉट डॉट शुगर डू यू टैग इन टी। देखिएगा यहाँ पर खाली स्थान दिया है, हाउ डॉट डॉट शुगर डू यू टैग इन टी। तो आप करें कि शक्कर में चाय में कितना शक्कर लेते हैं, तो ऑप्शन यहाँ दिया है, मस्त दिया है और ये मैंने दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए दो में से कोई हमको एक लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मच। मच क्यों लिखेंगे, क्योंकि मच हमारा क्या होता है, ये क्वांटिटी में आता है, मात्रा में। जहाँ मात्रा के लिए जैसे हम आयल हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, है ना, इसमें क्या करते हैं, मच का यूज करते हैं, मैनी का यूज नहीं करते हैं। मैनी कहाँ होता है, काउंटेबल में, संख्या में। जैसे हम कहा जे हाउ मैनी पेन्स, है ना, हाउ मैनी फ्रेंड्स, तब यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम मैनी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये शुगर है, शुगर के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये मात्रा है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मच। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम ऐसे आपके लिए और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट हेल्प द ट्री टू ग्रो। तो आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प द ट्री टू ग्रो, मतलब पेड़ को बड़ा होने में, पेड़ को प्रगति करने में कौन सहायता करता है। तो आपका आंसर अर्थ, अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी क्या करती है, पेड़ को बड़ा होने में सहायता करती है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, शारापोवा लव्ड रीडिंग नॉवेल ऑफ। तो करें जो शारापोवा था वो किसके उपन्यास को पढ़ना ज्यादा पसंद करता था। देखिएगा तो आंसर है आर्थर कैनन डायल। आर्थर कैनन डायल का जो नॉवेल था तो शारापोवा उसको पढ़ना ज्यादा पसंद करता था। इसमें और ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, आप आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे जरूर। देखिए अगला क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, डॉट डॉट आई एम इल, कह कि बिंदी बिंदी आई एम इल मतलब मैं बीमार हूँ। तो ऑप्शन वहाँ पर दिया गया है, एंड है, सो है, बिकॉज है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि मैं ऑफिस क्यों नहीं जा रहा हूँ, न जाने का वजह कारण क्या है, तो कारण है कि बीमार है। तो बिकॉज माने क्योंकि, तो कह रहा है कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं बीमार हूँ। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज। यहाँ पर लिख देंगे BECAUSE, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, आई हैव टेकन टी, मैंने चाय ले लिया है, मतलब कि मैं चाय पी चुका हूँ। अब क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव, इसका पैसिव बनाना है।
तो आपको पता है पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान, मतलब पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है। देखिए आई क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, ट्रैकर क्या है, वर्ब है, और टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम क्या है, पैसिव, और टी है तो यहाँ पर टी आएगा। अब हैज बीन, एक प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पैसिव है तो हैज बीन लगाते हैं। टी हैज बीन, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टैग का थर्ड फॉर्म, और टैग का क्या लिखा ही हुआ है तो टैकन हो जाएगा। तो टी हैज बीन टैकन, अब यहाँ पे लिखेंगे बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो हो जाएगा टी हैज बीन टैकन बाय मी। आपका ये पैसिव फॉर्म में हो गया, आपका आंसर ये। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विथ। आइंस्टाइन का है कि आइंस्टाइन जो थे वो किसके साथ खेलना पसंद करते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनका वैसे नाम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब ये क्या है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आप इनके बारे में जानते होंगे, कहानियां भी सुने होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने भुलक्कड़ थे कि अपने घर का पता भूल जाते थे। अगर कहीं जाते थे तो अपना नाम और अपने घर का पता, है अपना एड्रेस वो जेब में लिए रहते थे। एक बार की इनकी कहानी है, ये ऐसे किसी शहर में घूमने गए और वो अपना पता, अपना एड्रेस वो लिए थे। जब वहाँ से लौट रहे थे, ऑटो में बैठे तो बोले कि, ऑटो वाला बोला कि आप कहाँ जाएंगे, वो दिखा दी, क्योंकि भूल गए थे कि हमारा घर कहाँ है, मैं कौन हूँ, है ना। तो वो क्या किए, जो पता लिखे हुए थे पहले से तो दिखा दिए। तो बोला कि ये तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का घर है, ये तो वो है, उनका नाम हमको, उनको जानता हूँ। तो बोले कि हाँ हमको उन्हीं के यहाँ जाना है ना। तो जो वो दिखा दिए, जो कागज दिए थे, ऑटो वाला उनके यहाँ क्या किया, पहुँचा दिए। इतने बड़े भुलक्कड़ थे लेकिन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन किससे खेलना पसंद करते थे, मैकेनिकल टॉयज, ऐसे खिलौने जो तकनीकी थे, है ना। तो मैकेनिकल तकनीक क्या थे, तो खिलौने से पसंद, जो खेलना पसंद करते थे। आगे, Who is the author of the lesson My childhood, my childhood मतलब मेरा बचपन, मेरे बचपन के लेखक कौन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। अब देखिएगा आपके जो पोयम होते हैं तो पोयम से आते हैं कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम, या कि हु इज द ऑथर ऑफ दिस पोयम, या कि हु इज द पोएट ऑफ दिस, मतलब ये क्या होते हैं, ऐसे आते हैं कि पोएट का पोयम कौन है या कि पोयम का पोएट कौन है, ऐसा। तो यहाँ पर जो माय चाइल्डहुड जो आपका लेसन है तो उसके लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम है। देखिए अब लिखा है ही सा स्नैक, उन्होंने क्या किया, एक सांप देखा। तो यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट में क्या करना है, बदलना है। तो देखिए ये पास्ट इंडिफरेंट का है, कैसे पता हुआ, क्योंकि यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो हमारा सेंटेंस कहाँ होता है, पास्ट इंडिफरेंट में होता है। मतलब पास्ट इंडिफरेंट केवल ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होती है। तो कह रहा है कि आप इसको कहाँ बदलिए, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड होती है ना। तो हाँ देखिए तो क्या है, पास्ट परफेक्ट बदलने के लिए है तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड होती है। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा सेम, और यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। यहाँ पर साथ सेकंड फॉर्म है आपका, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट के संपर्क का थर्ड फॉर्म। तो ही हैड सीन अ स्नैक, उन्होंने क्या किया, एक सांप को देखा था या देख चुका हुआ, वह एक सांप को देख चुका था या कि वह एक सांप को देखा था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम ऐसे फिर आपके लिए और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप इसको शेयर जरूर करिएगा छात्रों को, ताकि सब क्या हो, लाभान्वित हो, सब तक ये पहुँचे। आप सबको धन्यवाद।